तो बेटा हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर, एंड दैट इज द एक्सरसाइज 1.2। दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आप जल्दी से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो इनमें से आपको पहचानना है कौन से नल सेट हैं कौन से नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। 2 से ऑड तो डिविजिबल होता नहीं है, तो बेटा ये क्या है, एक फाई सेट है। ठीक है, इसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। भाई इवन प्राइम नंबर तो होता है, कौन सा होता है जी, 2 होता है, तो ये एक नल सेट नहीं है। इसकी बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई ऐसा नंबर हो जो लेस देन 5 हो, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? भाई ये बात समझ में नहीं आई, मैंने तो नहीं देखा जी, आपने देखा हो तो बता देना। तो अब देखो, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। भाई पैरेलल लाइन तो ऐसी होती है, कभी कॉमन तो कोई पॉइंट मैंने देखा नहीं है, तो ये भी मुझे पता है कि क्या है भाई, फाई सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता दो, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोला तो डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्या कह रहे हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहले बात देखिए, इसमें बेटा जस्टिफाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्टली बताना फाइनाइट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले वो क्या कह रहे हैं, दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ऑब्वियसली भाई 12 होते हैं, सबको पता है, इसका मतलब कैसे हैं ये भाई, फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3 फिर डैश 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा ये आगे तक चलता जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब बेटा देखो, ये 1 से लेकर 100 तक काउंटें लिखी हुई हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बड़े आराम से काउंट कर सकते हो, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। भाई ग्रेटर देन 100 तो बहुत सारी हो सकती है ना, तो ये बेटा कैसा है, इनफाइनाइट। ठीक है भाई, आ जाइए इस पे। दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 तो बड़े ही आराम से आप बता सकते हो, इसका मतलब ये कैसा है बेटा, फाइनाइट सेट। ठीक है, सेट लगा लेना आप आगे। अगर वो जस्टिफाई करने के लिए बोलते तब हम एक्सप्लेन भी करते। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अच्छा ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं आपके सामने। पहली पढ़ते हैं, दिस सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा एक बात बताइए, मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, इससे कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो बेटा ये कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट मैनी इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखिए, दिस सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, सॉरी सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपको ही पता, मुझे पता 26 होते हैं, तो बेटा ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है भाई, आ जाओ इस पे। दिस सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो बेटा 5 के मल्टीपल्स क्या कौन से होते हैं, 5 10 15 डैश डैश डैश। कैसा है बेटा ये, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसकी बात करते हैं, दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। बेटा इसके बारे में आपको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बेटा इसका आंसर है फाइनाइट। रीजन बताता हूं मैं आपको, अगर समझ में आ जाए तो। बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं वो फाइनाइट हैं। हो सकता है कि कुछ की डिस्कवरी ना हुई हो, लेकिन है तो वो इस अर्थ पे ही। अगर हम उन सब की डिस्कवरी कर लें और काउंट करें, फिर सबको बताया जाए, तब बेटा आंसर सबका क्या रहेगा, सेम। अब अगर आपने डिस्कवरी नहीं की है, पता ही नहीं कि कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो बेटा फिर तो तुक्के भिड़ने वाली बात हो गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर वाकई सारे के सारी एनिमल्स की डिस्कवरी हो जाए, काउंट कर लें आप, और फिर सबसे पूछा जाए, तो वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। इसलिए बेटा इसको किस में रखा जाता है, फाइनाइट सेट में रखा जाता है, बिकॉज तुक्के वाली बात नहीं हो रही है। इसके बाद देखिए, दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन।
बेटा ओरिजिन से कौन कौन से सर्कल पास हो सकते हैं भाई? एक तो ये छोटा सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो कितने हो सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट सेट। कैसा है सेट ये? इनफाइनाइट सेट है। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो आप देखते ही बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन का, जल्दी से पढ़ लीजिए। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें देखना है ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो भाई ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बेटा ये दोनों तो हो गए इक्वल। ठीक है, आ जाओ जी इस पे। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 8 यहाँ भी, 12 यहाँ पर भी और 12 नहीं है भाई, तो ये बेटा इक्वल नहीं है। ठीक है, आ जाओ जी इस पे। 2, 4, 6, 8, 10। अब वो क्या करें? x such that x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है, इवन भी है और लेस देन इक्वल्स टू 10 है। भाई बिल्कुल ये तो वही स्टेटमेंट है, सारे सारे इवन है, लेस देन इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब ये क्या है? इक्वल है। ठीक है, आ जाओ जी इस पे। x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। भाई 15 तो है ही नहीं मल्टीपल, ये इक्वल नहीं है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इतना इजी था बेटा। देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन, नंबर 5th, और जल्दी से आप एक बार पढ़ लीजिए। बोल रहे हैं आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो है बेटा आपका सेट 2,3 और ये बेटा देखते ही पता चल रहा है दोनों प्लस है, तो उधर लेकर जाओगे तो माइनस में वैल्यूज आएंगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बेटा निकाल लेना, आंसर आएगा -2 एंड -3। वो मुझे देखकर ही पता चल गया। ठीक है, तो बेटा आप जब निकालोगे तो -2 एंड -3 आएगा। और बेटा देखो नंबर तो दोनों सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। अब बेटा देखिए सेकंड वाला, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो बेटा फॉलो की अगर मैं बात करूं तो f आएगा, l आएगा, o आएगा, w आएगा, यही तो आएंगे भाई। ठीक है, कट तो नहीं रहा भाई, मुझे देख लेने दो। हाँ जी बच गया। आ जाओ जी इधर। अब वॉल्फ में बेटा क्या आएगा? w आएगा, o आएगा, l आएगा, f आएगा। ठीक है भाई। अब बेटा सही से देखो, यहाँ पर भी W है, यहाँ पर भी W है, L यहाँ पर भी है, F यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी, यहाँ पर भी O भी है और W भी है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि दोनों सेम ही हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो आप लिख दोगे, स्टेटमेंट रीजन भी बोला है ना उन्होंने देने के लिए, लिख देना सिंस बोथ अल्फाबेट्स both words contain same alphabets or letters, therefore A is equals to B। और यहाँ पे लिख दोगे since A contains positive numbers and B contains negative number, therefore A is not equals to B। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, A is not equals to B। ठीक है, ये हैं इनकी स्टेटमेंट्स। तो ये देखिए बेटा, और आ गए अपनी फाइनल मंजिल की तरफ, जो है हमारा 6th क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए इसको, मंजिल की तरफ, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड विच इज 6th। तो बेटा देखिए, फ्रॉम दिस सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो बेटा ये हैं वो सारे के सारे सेट और इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए 2, 4, 8, 12 कहीं पर है क्या? 2, 4, 8, 12। देखिए इसमें बाकी सब तो हैं लेकिन 2 नहीं है। 2, 4, 8, 12, इसका मतलब A तो किसी के इक्वल नहीं है। बात करते हैं बेटा B की। 1, 2, 3, 4 है क्या कहीं पर? 1, 2, 3, 4। इसका मतलब बेटा B जो है वो इक्वल है बेटा किसके? D के। तो पहला पेयर तो ये मिल गया। अब बेटा ये देखो 4, 8, 12, 14 कहीं पर है क्या? नहीं है, इसके इक्वल भी नहीं है। इसके इक्वल तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है। और किसी के इक्वल है क्या? नहीं है। E देखिए -1 और 1 किसी के इक्वल है क्या? यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, तो क्या हुआ? ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, इसलिए E इज इक्वल्स टू G। ठीक है भाई। अब बेटा F तो किसी के इक्वल दिख ही नहीं रहा है। इसी के साथ बेटा ये हैं हमारे 2 इक्वल सेट्स और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज वाली वीडियो भी ख़त्म होती है। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, एक्सरसाइज देख ली, और अगर बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर।